कल हम लोगों ने एनसीईआरटी 5.5 का समापन किया और आज इस कड़ी में 5.6 की हम शुरुआत करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 5.6 यानी प्रचालिक रूप के फलन का अवकलज कैसे निकाला जाएगा, आज हम इसके बारे में गहन और विस्तार से हम समझने वाले हैं। जैसे हमने आपको 5.1 में संतत के बारे में बताया कि संतत के लिए नियम होता है एलएचएल, आरएचएल और डीएल यदि तीनों बराबर है तो हम उसे कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। 5.2 में हमने आपको बताया कि अवकलज निकलता कैसे है। वहां पे हमने सुलभ फॉर्मूला आपको दिया, dc बाई डी एक्स बराबर 0, dcu बाई डी एक्स बराबर c du बाई डी एक्स, dx बाई डी एक्स, dx के पावर n, d sin x, d cos x, सारे का सारा फॉर्मूला हमने आपको देने का काम किया। 5.3 में जब हम प्रवेश किए तो वहां पे हमने पढ़ा कि अस्पष्ट फलन का अवकलज कैसे निकाला जाता है, जहां पे हमने बताया कि y अगर एक बार से अधिक दिखाई दे तो समझ लेना कि अस्पष्ट फलन है। 5.4 में जब प्रवेश किए तो वहां पे हमने आपको e के पावर x के बारे में बताया कि e के पावर जो भी रहता है उसी को y में करके और हल करने का तरीका हमने सिखाने का काम आपको किया था। 5.5 में हमने लॉग के बारे में पढ़ा, लघु गणकीय के बारे में कि लॉग का नियम क्या होता है। लॉग के बारे में बताया कि लॉग का प्रयोग खास करके हम 5 जगहों पर करते हैं, जब चर के पावर चर हो जाए, अचर के पावर चर हो जाए, 2 से अधिक मल्टीप्लाई देखने को मिल जाए, या गुना भागा साथ में दिखाई दे, या रूट में गुना भागा दिखाई दे, तो हम लॉग का प्रयोग करते हैं। और लॉग के लिए हमने फॉर्मूला भी आपको दिया कि लॉग m के पावर n इक्वल टू n लॉग m, लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n, और लॉग m बाई n बराबर लॉग m माइनस लॉग n। उससे रिलेटेड 17 या 18 सवाल आपका 5.5 में था। हमने आपको एकक सवाल पर चर्चा करते हुए समापन किया और आज हम 5.6 में प्रवेश कर रहे हैं। इस उम्मीद और विश्वास पे कि जो आज हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वो आपको समझ में भली भांति आ जानी चाहिए। जैसे अगर हम विचार करें तो यहाँ पे हमने दिया है क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म यानी प्रचालिक रूप का अवकलज हमें निकालना है। तो सवाल यह है कि सर प्रचालिक रूप होता क्या है, तो चलिए प्रचालिक रूप के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो प्रचालिक रूप होता क्या है कि आपके पास अभी तक जितने भी सवाल मिल रहे थे उसमें हम डायरेक्ट कहते थे कि y बराबर साइन इनवर्स रूट x, या y बराबर x के पावर x, या y बराबर साइन x के पावर x। इस तरह का सवाल मिल रहा था, y बराबर हम मानकर हल कर लेते थे। लेकिन अब प्रचालिक रूप में होता क्या है कि x एक अलग मान देगा और y एक अलग मान देगा। मतलब क्या है कि अब जो प्रचालिक रूप में सवाल मिलेगा तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि x जो है ऐसे देगा कि x बराबर मान लीजिए a sin t दे दिया, और y बराबर दे देगा कि सर y बराबर मान लीजिए हम कह दिए कि cos t दे दिया, और कहेगा क्या कि dy बाई डी एक्स निकालिए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। मतलब समझिए अच्छे से, यानी प्रचालिक रूप होता क्या है कि सर x एक आपका अलग फंक्शन देगा, y एक अलग फंक्शन देगा, और तब कहेगा कि dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। अगर यहां से हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहें जैसे 5.2 से 5.5 का प्रयोग करके, तो नहीं निकल पाएगा। क्यों सर? क्योंकि इस सवाल में अगर आपके पास किताब हो तो आप किताब में भली भांति देखिएगा कि x अलग मान देगा और y एक अलग मान देगा, और जब x का अलग मान प्राप्त हो, y का अलग मान प्राप्त हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रचालिक रूप यानी पैरामेट्रिक फॉर्म। बोलो प्रचालिक रूप समझ में आया कि नहीं आया? कैसे निकालते वो अलग वो बात की बात है। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको प्रचालिक रूप कोई कहेगा तो इतना तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा कि x एक अलग मान देगा और y एक अलग मान देगा, और जब कभी अगर x का अलग वैल्यू हो, y का अलग वैल्यू हो, तो समझ लेना वो कौन सा रूप है, प्रचालिक रूप है। ध्यान में रहेगा, x अलग होगा, y अलग होगा, तो आप कहोगे क्या यह कौन सा फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। कोई दिक्कत? अब जैसे मान लो कि अगर हम ये बात करें कि x बराबर a t और y बराबर हमने कह दिया 2at। अब यहां पे ये कौन से रूप का सवाल कहलाएगा, बताओ आप लोग, क्या कहलाएगा? प्रचालिक। क्यों सर? x एक अलग फंक्शन हो, y एक अलग फंक्शन हो, तो हम इसी को क्या नाम दिए हुए हैं, प्रचालिक रूप यानी पैरामेट्रिक फॉर्म। ये जरूर ध्यान में रखना कि x अलग फंक्शन हो, y अलग फंक्शन हो, तो हम इसे प्रचालिक रूप का अवकलज प्रचालिक रूप कहते हैं। इतना तक तो ठीक है, किसी को दिक्कत?
प्रचालिक समझ में आया कि नहीं आया? खड़ा हो तो बाबू। क्या होता है प्रचालिक? तो उसे हम प्रचालिक रूप कहते हैं। बैठो आप, खड़ा हो तो। हाँ, क्या होता है प्रचालिक? x का अलग वैल्यू देगा और y का अलग वैल्यू। बहुत बढ़िया। आप खड़ा हुई तो क्या होता है प्रचालिक? ऐसा प्रश्न जिसमें x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग। बहुत बढ़िया। आप खड़ा हुई तो क्या होता है प्रचालिक? x का वैल्यू अलग और y का। बहुत बढ़िया। पीछे खड़ा हुई तो जी, x का वैल्यू अलग हो और y का वैल्यू अलग हो तो ऐसे फॉर्म को हम प्रचालिक रूप पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। चलिए आप खड़ा हुई तो x और y का अलग अलग वैल्यू। हम कुछ पूछे हैं? हम मान लिए हम पूछते हैं कि लॉग क्या होता है। इस एकदम दिमाग में मानसिक था, बस यही खड़ा होना है, यही बोलना है। बैठो ठीक है। आप खड़ा हुई तो हाँ, देखिए ये चुप रहेगी, पूछेगी हाँ बोलिए क्या पूछना है। हाँ बताइए तो प्रचालिक रूप क्या होता है? ठीक है। पीछे जी, हाँ पूछिए। हाँ, प्रचालिक रूप क्या होता है? ठीक है। बगल में जी, प्रचालिक रूप क्या होता है? ठीक है ना। अब बताओ तो जी, x का वैल्यू अलग हो, y का वैल्यू अलग हो तो उसे हम प्रचालिक रूप कहते हैं। इतना तो समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे जब प्रचालिक रूप समझ गए तो पैरामीटर भी हम लोग समझ लेते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग प्रचाल कहते हैं। सुनो प्रचाल, सुनो है प्रचालिक रूप क्या होता है ये तो पता चल गया कि सर जब कभी अगर x का अलग वैल्यू हो और y का वैल्यू अलग हो तो उसे हम प्रचालिक रूप कहते हैं। अब प्रचाल क्या होता है ये बात अब समझना होगा। प्रचाल देखो, अगर कभी x एक अलग फंक्शन हो और y एक अलग फंक्शन हो तो हम कहते हैं कि यह प्रचालिक रूप है। लेकिन प्रचाल क्या होता है तो दोनों में एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो दोनों में दिखाई देगा। जैसे हमने अभी यहां पे एग्जांपल दिया तो यहां पे आप देखोगे कि प्रचाल के लिए हम टी का चयन करेंगे। क्यों टी का चयन करेंगे? कि सर एक ऐसा वैल्यू मिलेगा प्रचालिक रूप में जहां पे दोनों में वो मौजूद रहेगा। यानी अगर आप देखोगे तो x में भी t दिखाई दे रहा है और y में भी t दिखाई दे रहा है। तो यहां पर अगर हम पूछे कि प्रचाल क्या है, पैरामीटर क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर t दोनों में है तो ये क्या कहलाएगा? प्रचाल कहलाएगा। अब ये सवाल दिया गया है। अगर इसमें अगर आप फोकस करोगे तो कहोगे कि सर यहां पे तो a भी कॉमन है, t भी कॉमन है, इसमें भी a भी है, t भी है, तो प्रचाल क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में आप ध्यान रखना कि t जो अंतिम में रहेगा उसी को प्रचाल लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर भी अगर a रहता तो हम a को प्रचाल नहीं लेते, देखते कि अंतिम में क्या है और अंतिम में जो है उसी को हम क्या ले लेते? प्रचाल लेते। यहां पे अगर हम विचार विमर्श करें तो यहां पे स्पष्ट है। काहे बात हो रहा है जी? चाइनीज में बोल रहे हैं? अंतिम में सर नहीं मिलेगा कि दोनों में तो हम अभी हम बात खत्म कर दिए थे, हम बताएंगे ना। गजब गधा है सब, ये सबको कुछ हो नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। पूरी अभी आके सामने रखा है तो बात करेगा, अरे सब्जियां अभी तक नहीं दिया। गजब है, पूरी मिला तो सब्जी मिलेगा ना जी। ये सब ऐसा गधा है, कहीं भोज भात में जाएगा ना, मान लीजिए कि पूरी मिल जाएगा तो यह है ना कि सब्जी देगा। अच्छा हो सकता है कि सब मैंने कुकुर वाला जात बने सन पूरी दे के जो 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 बौरा गंगा भी बताइए रहे तो बीचे में बात कर रहे हैं। सुनो ये ध्यान रखिए कि अभी पूरा मेरा बात समाप्त हो जाएगा तब आपका सवाल उठेगा तो हम समझाएंगे। अभी तो हम बताइए रहे हैं। सुनो देखो, x और y अलग अलग फंक्शन होगा तो प्रचालिक रूप कहलाता है। प्रचाल के लिए दोनों में कॉमन होना जरूरी है, दोनों में कॉमन होगा और जो भी कॉमन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रचाल कहेंगे। अब जैसे मान लो कि हमने कहा x बराबर a और मान लीजिए कि सर sin t और y बराबर हमने कह दिया कि सर tan t। अगर यहां पे हम देखें क्या यह प्रचालिक रूप है तो आप कहोगे हाँ सर, x अलग फंक्शन है, y एक अलग फंक्शन है, तो यह प्रचालिक रूप का सवाल हुआ। अगर हम यहां से पूछते कि पैरामीटर क्या है, प्रचाल क्या है, तो आप देखोगे कि सर दोनों में कॉमन t है तो हम कहेंगे सर t प्रचाल है। अगर मान लो हमने कहा x बराबर a या हमने कहा x बराबर sin a और y बराबर मान लो कि a दे दिए।
और तब पूछे कि क्या यह प्रचालिक रूप है, तो हाँ सर x अलग फंक्शन है, y अलग फंक्शन है, और जहां पे आप प्रचाल की बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो a यहां पर दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि सर यहां पे जो होगा वो क्या होगा, a होगा। अब सवाल यह है कि सर एक सवाल यह है कि अगर मान लीजिए सर a t दिया गया है और y बराबर b और मान लीजिए s दिया गया है, और तब कहे कि बताइए क्या यह प्रचालिक रूप है, तो हम कह सकते हैं कि सर यह प्रचालिक रूप तो है कि x एक अलग फंक्शन है और y एक अलग फंक्शन है, लेकिन यहां पे प्रचाल नहीं मिल रहा है, और जब प्रचाल नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि dy/dx निकालना संभव नहीं है। क्यों सर, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और दोनों में कोई कॉमन ना मिले तो dy/dx निकल नहीं सकता है। बात समझ में आया कि dy/dx निकल नहीं सकता है, दोनों में कोई ना कोई वर्ड क्या रहेगा, कॉमन रहेगा ही, और जो भी कॉमन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। वो बात की बात है, बताइए दो बातें आपको समझ में आया कि नहीं, प्रचालिक रूप समझ में आ गया, प्रचाल समझ में आ गया। प्रचाल में क्या होता है, दोनों में वैल्यू कॉमन मिलेगा ही और उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। कोई दिक्कत? एक सवाल आपके समक्ष लेते हैं, आप ही के किताब का दिया गया है। मान लीजिए x बराबर a cos थीटा, सुनो है, x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, y बराबर a sin थीटा, और तब कह रहा है कि बताइए dy/dx इक्वल टू व्हाट। ये सवाल दिया गया है। सवाल है x बराबर a cos थीटा और y बराबर x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, और कह रहा है कि इसका dy/dx निकालिए। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या यह प्रचालिक रूप है कि नहीं है। निश्चित तौर पे है, x एक अलग फंक्शन है, y एक अलग फंक्शन है, और जब x का अलग मान हो, y का अलग मान हो, तो उसी को हम प्रचालिक रूप कहते हैं। अब प्रचाल खोजते हैं, प्रचाल के लिए अगर हम फोकस करें तो हमारा a भी प्रचाल हो सकता है और थीटा भी प्रचाल हो सकता है। क्यों सर, a भी दोनों में दिया गया है और थीटा भी दिया गया है, लेकिन बशर्ते अभी हमने बताया कि प्रचाल में अगर कॉमन की बात हो जाए तो जो अंतिम में रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रचाल कहलाएगा। जो अंतिम में रहेगा वही क्या कहलाता है बाबू, प्रचाल कहलाता है। कोई दिक्कत? यानी थीटा इन दोनों में क्या कहलाएगा, प्रचाल कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, सुनिएगा पहले बात। अब यहां पे x बराबर a cos थीटा है और उधर में y बराबर a sin थीटा है, तो पहले हम प्रचाल अगर आपसे पूछे कि ये बताइए पैरामीटर क्या है, तो आप डायरेक्ट कहोगे कि सर पैरामीटर क्या है, थीटा है। प्रचाल क्या है, थीटा है। अब ध्यान देना, x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा। अब जो प्रचाल आप चयन किए हैं, जो भी प्रचाल आपने चयन किया है उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर लिए। तो यहां पे हमने प्रचाल क्या चुना है, थीटा, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, थीटा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और क्या लिख सकते हैं, d/d थीटा इक्वल टू d/d थीटा। याद है ना जी, x के रिस्पेक्ट में करने पर हमने आपको समझाया था कि d/dx होता है बराबर d/dx होता है, लेकिन जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d/d थीटा बराबर d/d थीटा। अब यहां से एक तरफ हम x उतारेंगे और एक तरफ a cos थीटा लिखने का काम हम करते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई अगर इतना में दिक्कत है तो पूछ सकता है। किसी को दिक्कत है? किसी को भी नहीं ना? चलिए, अब यहां से अगर हम आगे बढ़े बाबू, यहां से आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं पता है, dx/d थीटा इक्वल टू dx/d थीटा बराबर, सुनो, a तो बाहर, a बाहर, और क्या बनेगा, d cos थीटा बाई में d थीटा, यानी dx/d थीटा इक्वल टू a, और cos थीटा का फॉर्मूला आपको तो पता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, यानी dx/d थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, इसको समीकरण 1 मान लिए। कोई अगर दिक्कत है इतना में तो पूछ सकता है, किसी को भी, ठीक है। a कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाता है बाबू, dcu/dx बराबर c du/dx होता है, ठीक है ना। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा जो दिया गया है बाबू क्या, कि y बराबर a sin थीटा,
और हमें एक पता है कि सर पैरामेट्रिक फॉर्म का है और पैरामीटर के प्रति हमें उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा बाबू। क्या लिखेंगे, डी बाई डी थीटा बराबर डी बाई डी थीटा, एक तरफ y और एक तरफ a साइन थीटा, यानी dy बाई डी थीटा इजकल टू, a को बाहर ले लेते हैं कोई दिक्कत, और क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा बाई में डी थीटा, यानी dy बाई डी थीटा इजकल टू a, और साइन थीटा का फॉर्मूला तो आपको बतेबे ना किए हैं जी, कॉस थीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमसे पूछा क्या रहा था, पूछ क्या रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। हमने निकाला dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, लेकिन हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे कि सर इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 क्या है, dy बाई डी थीटा, इक्वेशन 1 क्या है, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा का मान क्या है, a cos थीटा, और dx बाई डी थीटा का मान माइनस a साइन थीटा। बाबू हमारा डी थीटा कैंसिल, यानी dy बाई डी एक्स इजकल टू a और a कैंसिल, cos बाई साइन, माइनस ऊपर लिखे या नीचे लिखे कोई दिक्कत नहीं, cos बाई साइन क्या होता है बोलो, क्या होता है, cot ना जी। तो ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया। यानी प्रचालिक रूप का सवाल को फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि दोनों में एक प्रचाल मिलेगा, x को प्रचाल के सापेक्ष अवकलज कर दिए, y को भी प्रचाल के सापेक्ष अवकलज कर दिए, और दोनों जब निकालने के बाद इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 करोगे तो dy बाई डी एक्स तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, आप ही के किताब का ले लेते हैं। जैसे दिया गया है एग्जाम्पल नंबर, ठीक है ना, सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 35 देखते हैं क्या है। बात नहीं जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। x बराबर a t के पावर स्क्वायर और y बराबर 2a t dy बाई डी एक्स। सुनो, ये सवाल आपके समक्ष हमने लिखा, और सवाल जो है यह प्रचालिक रूप का ही है, ये बात को आप जान चुके हैं। x अलग फंक्शन है और y एक अलग। मोबाइल चला रहा है क्या बेला दोनों, क्या देख रहा है, क्या हम कहें, सबको मोबाइल में बुक लेके घूम रहा है, ठीक है। हाँ क्या बोर्ड लेके घूम रहे हैं। देखिए ये आपका प्रचालिक रूप है ना, ये तो बात जान रहे हैं। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक ना। इसमें से आप खड़ा हुई तो ये बताइए कि प्रचाल क्या होगा, ए होगा या टी होगा। प्रचाल ये हो सकता है सर, ये हो सकता है, बहुत बढ़िया। ये सब लड़का पढ़ेगा आगे चल के सब माने चापाकल में कूद के जान देगा, ठीक ना। आए क्या, हाँ स्क्वायर है, इसीलिए ये सब चापाकल में कूदेगा और फिर जान दे देगा, एकदम बहुत बढ़िया है। बैठो बैठो। स्थिति यह है कि कुआं इसीलिए समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। सरकार जानता था कि सब आत्महत्या करेगा कुआं में कूद के। गधा कहेंगे, अभी ना बोले हैं, जो अंतिम में रहेगा उसी को प्रचाल कहते हैं। बोले हैं कि नहीं बोले हैं जी। तो तुम्हारा कनावा कहाँ रहता है जी। तो स्क्वायर से क्या मतलब, अंतिम में तुमको क्या दिखा है, तो टी है, तो टी बोलेंगे। अंतिम में पावर में 10 रहेगा, उससे क्या मतलब, अंतिम में क्या है बस। सुनिए, मैच करे वो अलग बात है, नहीं करे वो अलग बात। हमने बोला कि जो भी अंतिम में रहेगा, जो भी अंतिम में रहे, पावर में 10 हो जाए 100 हो जाए, अंतिम में दोनों में अगर देखा जाए बाबू हमारे, तो यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, दोनों में टी है। तो हम किसके रिस्पेक्ट करेंगे जी, टी के रिस्पेक्ट में। यानी अगर हम पूछे आपसे कि प्रचाल क्या है, प्रचाल क्या है, तो स्पष्ट है सर कि टी ही होगा। रुकिए है का है? अरे कुछो रूट में 280 होता, क्या दिक्कत है, अंतिम में क्या है, क्या टी नहीं रहेगा तो? सुनिए, मान लो कि दोनों में टी नहीं है, टी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, तब क्या होगा, ए
तो अंतिम में तो ए आ गया ना जी। हैं सर कौन है ना x बराबर 80 y बराबर a सर। हाँ 50। हाँ, अगर मान लो तुम्हारा सवाल यह है कि x बराबर 80 और y बराबर a, हाँ a सर। हैं s, हाँ as, हाँ। तो पहले ये ध्यान दो, सुनो, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन a है। अंतिम में क्या है? अब कैसे सर ये अंतिम में आप कह दिए, तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टी ए और y बराबर a से हो गया। पढ़ लिख लसान, ठीक ना, पढ़ लसान। ये तो ऐसे बैठता है सब, एक शरीर यहाँ पे है लेकिन ध्यान है कि पूरी कहाँ से आज मिल जाए, ठीक है ना। हैं अभी ऐसा एक एग्जाम्पल बताए भी थे कि अगर आपके पास इस तरह का सवाल मिलेगा तो dy बाई dx नहीं निकलेगा, बताया था ना। चलिए देखिए, प्रचाल क्या बना? t, क्योंकि t अंतिम में है। चलिए जिससे पूछेंगे, खड़ा हो तो। हाँ, ये ऐसा आत्मा है कि आप लोग विश्वास नहीं कीजिए। सुनिए, आप लोग इतना मेहनत ही करता है, इतना मेहनत करता है, इसका मेहनत देख के हमको लगता है कि आगे चल के कुछ करेगा। जब बहुत अधिक गर्मी गिरता है ना, बहुत अधिक, तो धूप में बैठ कर पसीना सुखाता है कि सूरज के धूप से हमारा पसीना सूख जाए। ऐसा में क्या कै दिन के बाद क्लास आ रहा है? 2 दिन। कहाँ था 2 दिन? कल तो हम देखे तुम आए थे। हैं पढ़ ले बबुआ, पढ़ ला, ठीक न। ना तो भविष्य तो हम देखते नहीं, तार भविष्य कहाँ जाता। बैठा देखिए, आई प्रचाल इक्वल टू हो गया t, ठीक है। x बराबर दिया गया है a t स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। रुकिएगा, जिससे पूछेंगे। तुम खड़ा हो तो जी, बोलो। डी बाई कोई बोलेगा नहीं, dx। हाँ रुकिए, रुक गए। कोई बोलेगा नहीं। अच्छा, d बाई dt बराबर में d बाई dt। x a t स्क्वायर। हाँ ठीक है, तुम बोलेगा गलत बोलेगा। चलो बोलो और बताओ। कोई बोले नहीं जी, मदद कोई किसी का नहीं करेगा। dx बाई dt, a बाहर dt स्क्वायर बाई dt। बैक बैल कहेंगे dx बाई dt इजकल टू a इंटू x के पावर n का फॉर्मूला n x n माइनस 1, तो बाबू मेरे n x n माइनस 1, यानी dx बाई dt इजकल टू 2at, और ये हो गया समीकरण 1। अब ध्यान दिए, y बराबर क्या दिया है, बैठ जाओ। y बराबर 2at, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। नीरज खड़ा हो तो, नीरज खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बोलो। डी बाई बटा डी टी बराबर डी बाई डी टी। तुम इतना दिमाग लाते कहाँ से हो? इतना दिमाग लाते कहाँ से हो? तो यही पूछ रहा है ना, इतना मैंने कहाँ से इतना पढ़ रहे हो? पढ़ते हैं सर, मैं बता रहे हैं। ये कौन बोलेगा? डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा ध्यान दे दिया। अब बोलो आगे। y वहाँ पर 280 dy बाई डी टी बराबर 2 बाहर 2a बाहर, नहीं सर, हाँ सर, dt बाई डी टी। 2 भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। हाँ आगे बोलो। dy बाई डी टी
बराबर 2a 1 बाई dt बाई dt क्या हो जाएगा 1 dy बाई dt आगे बोलो क्या हो जाएगा 2 into 1 तो क्या होगा 2 a x देख रहे हैं सब बैला हमारे भी बड़ा सा कि बैला के ये किसको नहीं पता है जी कि 2a में 1 से गुना करें तो 2a आएगा तो ये कह रहा है 2x है ये सब एक कहीं का अगर गलती से डीएनए जांच हुई ना तो पक्का बैल वाला डीएनए निकलिए कहीं के बताइए। चलिए सुनिए इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 हो गया ना करेंगे क्या कि सर घटा देंगे इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या है dy बाई डी टी इक्वेशन 1 क्या है dx बाई डी टी dy बाई डी टी का मान 2a और dx बाई डी टी का मान 2a t बाबू हमारा dt कैंसिल 2a कैंसिल dy बाई dx अगर देखें तो बाबू 1 बाई टी ये आपका ANSW कोई दिक्कत तो इसको आप लोग लिख लीजिए ठीक ना क्या डी स्क्वायर कैसे हो जाएगा चुप रहिए हाँ बोलिए प्रचाल में टी स्क्वायर नहीं हो सकता है कभी भी अगर डिफ्रेंशिएशन निकाला जाता है ना तो स्क्वायर में कभी नहीं dy बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं होता है कभी देखें क्या लिखते हुए हैं तो टी स्क्वायर लिएंगे तो डी टी स्क्वायर हो जाएगा गलत हो जाएगा चुप रहिए नहीं ना बाबू स्क्वायर पे नहीं ले सकते हैं अब तुम समझो इधर कभी सवाल है उसका रुक जाइए सवाल है तो बताने दी पूछिएगा अच्छा सवाल रहेगा तो बताएंगे अब सवाल पूछ देगा बोका लेगा तो कहाँ से बताएंगे dy बाई डी एक्स स्क्वायर तो इस तरह से कभी होता नहीं है ठीक है ना जब भी होगा dy बाई डी एक्स हमको dy बाई डी एक्स निकालना है और जब भी निकालना होगा तो dy बाई डी टी के टी के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा और ना तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर तब टी स्क्वायर लेके चलते हैं और इसमें तो टी स्क्वायर है नहीं समझ रहे हैं ना तो इसीलिए हम यह लेकर नहीं चल सकते हैं हाँ नहीं तब वो टी होता है स्क्वायर रिस्पेक्ट में कभी डिफ्रेंशिएशन हम सिखेबे नहीं किए अभी तक तो कैसे आप निकाल लीजिएगा टी के रिस्पेक्ट में हम बताएं एक्स के रिस्पेक्ट में बताए हैं टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन अभी हम सिखाए ही नहीं है और आप में है भी नहीं कि आगे भी नहीं है इंटर में है ही नहीं चलिए ठीक है ना अब इंटर में क्या नहीं अभी हम क्या बताएं ये कोई सवाल हुआ चलिए प्रचालित रूप लिख लीजिएगा एक्स और वाई एक अलग फंक्शन हो ठीक है ना